नमस्कार, मेरा नाम सोनू नाज है और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। फिर से स्वागत करना चाहेंगे सुधीर सर के जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पटना में हो रहा था, वहीं से हैं आज। और स्वागत करना चाहेंगे सबसे पहले सुधीर सर का। आपका भी धन्यवाद और सभी लोगों को नमस्कार। जी सर, आज हम जानना चाहेंगे कि बकरी का जो बच्चा होता है, उसके बाद जब वो उम्र उसका बढ़ता है तो गर्भवती कब कराएं और किस उम्र में कराएं, इसका सही टाइम क्या होता है सर? देखिए, क्वेश्चन बहुत सही है और जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने आए हैं इन लोग को भी बताए हैं जी कि हर एक ब्रीड का जी जवानी का उम्र यानी कि जो पहलौठ है उसको क्रॉस कराने का उम्र अलग अलग होता है। जी और ये चीज़ें अधिकांश लोगों को पता नहीं रहता है। जी अधिकांश लोगों को मालूम चला कि बिट्टल या जमुनापारी की बकरी है, उसका जवानी का उम्र यानी कि पहलौठ का क्रॉस कराने का उम्र है 22 से 24 महीना। जी और हमारे यहाँ जो ब्लैक बंगाल गाँव देहात में है, इसका उम्र है 11 से 12 महीना। हालांकि 10 महीना में भी हिट में आ जाती है, हिट में 7 महीना में आ जाती है, लेकिन उस उम्र में क्रॉस नहीं कराना चाहिए। जी अब इसको होता क्या है, जिसको पता नहीं है सर वो बकरिया 21 साल में पाल खा गई, कहे नहीं खा रही, वो टेंशन में है, तो पता ही नहीं है। तो ये जानना जरूरी है कि किस ब्रीड का किस उम्र में जी मैंने क्रॉस कराना चाहिए। जी तो हमारा ब्लैक बंगाल और बर्बरी है, एवरेज इन लोग को 11 से 12 महीना में क्रॉस कराना चाहिए। सिरोही है, इसका एवरेज 15 से 16 महीना उम्र होना चाहिए। और जमुनापारी बिटल 22 से 24 महीना पर होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होना चाहिए, जी प्रश्न ये उठता है। जी सर। क्लास में देखिए मेरे स्टूडेंट भी में हाँ, हैं, कोई भी इन आदमी लोग पूछेगा पूछे कि ऐसा क्यों क्यों होना है? चाहिए। हाँ तो होता क्या है, जो ये उम्र बता रहे हैं, बकरी तो हिट में इससे पहले से भी उम्र में आना शुरू हो जाती है। जी हाँ सर। ओके, जी लेकिन यदि आप समय से पहले क्रॉस करा देते हैं तो उस समय से पहले जो हम उम्र बताए, जैसे मान एग्जाम्पल के तौर पर ब्लैक बंगाल हम बता रहे हैं 11 से 12 महीना, जी और हिट में आ जाती है, गांव देहात में सभी लोग जानते होंगे 7 महीना में आ जाती है। जी हिट में आ गई, बकरा के पास ले जाइए, बकरा क्रॉस भी कर देगा, लेकिन हम्म, इसका शरीर का पूरा विकास अंदरूनी रूप से यानी कि हार्मोनल रूप से जी नहीं हुआ रहता है। जब इसका विकास नहीं हुआ रहता है पूरा और क्रॉस बकरा कर दिया, पेट में बच्चा भी ठहर गया, ये जी बच्चा भी देगी, हम्म, लेकिन खुद माँ का अपने से विकास नहीं हो है तो बच्चा कैसा आएगा, बच्चा जी खराब आता है। जी और इतना ही नहीं, जब बच्चा तो खराब आया ही आया, माँ का भी हेल्थ एकदम खराब हो जाता है। हम्म, और उम्र भर जिंदगी इसका हेल्थ सही नहीं होता है। अब वो जब बच्चा देगी तो खराब ही बच्चा देगी। जी एग्जाम्पल के तौर पर एकदम देहाती वाला बात बता रहे हैं। जी गांव देहात में अभी भी कुछ लोग बाल विवाह कर देते हैं। देखिएगा, जिस लड़की का उम्र 12 साल 13 साल का हो रहा है और शादी कर दिया गया और यदि बच्चा दी तो उसका हेल्थ डाउन हो जाता है और पूरा जिंदगी उसका हेल्थ नहीं बन जी पाता जी है, ऐसा सही बात। देखा गया जी है। सही बात है तो सेम चीज बकरी में होता है, जब बकरी का हेल्थ डाउन हो गया तो कहाँ से बच्चा देगी। और यदि खराब बच्चा दी, मान लीजिए पाठी दी, सर। अब पाठी भी अब जब जवान हुई जी तो जब खुद खराब है हाँ, तो बच्चा भी और खराब बच्चा और देगी। खराब। और यही कारण है कि हमारे यहाँ गांव देहात में जो ब्लैक बंगाल ब्लैक में हम लोग बोल देते हैं, और अधिकांश ब्लैक बंगाल, सबकी बात नहीं, अभी भी गांव में अच्छा अच्छा है, लेकिन कुछ बकरी न रहकर उसको तो बिलाई बोल दिया जाए, देखते हैं इतनी है। जी तो मेन कारण यही है। तो इसलिए सही उम्र पर क्रॉस कराया जाए तो उसका बॉडी वेट भी तेजी से भागेगा, जी बॉडी वेट भागेगा, दुधारू भी रहेगी। जी लेकिन हमारे यहाँ तो इस चीज़ पर लोग ध्यान दे नहीं रहे हैं, समय से पहले क्रॉस करा दे रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि नस्ल खराब हो रहा है, बॉडी वेट भी डाउन में जा रहा है धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी, जी और दूध भी धीरे धीरे उसमें कम होते जा रहा है। तो समय से पहले क्रॉस कराने पर क्या क्रॉस कराइएगा, अब जी बच्चा दिलवाइएगा तो समस्या देख लिया ना, दो समस्या आया ना, जी पीढ़ी दर पीढ़ी दूध की कमी और वजन का लॉस होना। और फिर उसी बकरियों को सब बोले हैं कि तो खर बकरी है। खर बकरी है, जंगली बकरी है, जो भी लोग बोलते हैं। जी जी तो इस चीज़ से बचना चाहिए। जी इसीलिए जो हम उम्र बताया ब्लैक बंगाल बर्बरी का 11 से 12 महीना, उस पर क्रॉस कराइए। सिरोही है तो लगभग 16 महीना होना चाहिए। जी जमुनापारी और बिटल को आप 22 से 24 महीना पर कराइए। ये जी तो उम्र की बात की है, लेकिन जी इसी में आ गया कि बकरी जब हिट में आए तो कब क्रॉस कब कराएं। क्रॉस कराएं? हाँ कब क्रॉस कराएं, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं कि आपके पास ये जो बकरी आई हुई है, जी कब से देख रहे हैं 1 घंटा हो गया है लगभग, जी बकरिया करती है हिट हाँ में हल्का सा है। हाँ अब बकरवा आपका हाँ 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 जिभ निकाल के हाँ 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 कर रहा है। हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं क्रॉस कर रहा है। जी बकरी खुलकर हिट में नहीं आई हुई है, जो भी आपके पास क्रॉस कराने के लिए लाए हैं जी अभी शुरुआती हिट में है। जी तो देखिए, अक्सर बकरी, व्यूअर लोग ध्यान से सुनिएगा, हालांकि हमारे स्टूडेंट का रिवीजन हो रहा है, लोग ट्रेनिंग में आते हैं बता चुके हैं। अक्सर बकरी का एवरेज हिटिंग पीरियड यानी कि जो एक बार हिट में आ गई तो 36 से 40 घंटा तक हिट में रहती है। जी और यदि आप शुरुआती दौर में क्रॉस करा देते हैं, अभी मालूम चला कि अभी हिट में आई,
और तुरंत आपके पास लेकर कोई चले आए, जैसे अभी बकरी को लेकर जी आए हाँ, हुए वो हैं, ठीक, बोली कि चिल्ला रही है चिल्ला लेकिन। रही है। हाँ अब बकरा इसको क्रॉस करेगा तो ठहरने का चांस, यानी कंसीव होने का चांस कम रहेगा। जी ये तो अपना बकरी लेके चले जाएंगे, जी। हो सकता है बच्चा न ठहरे, हाँ तो समय तो बर्बाद गया ना। हाँ इसलिए सही जो टाइम है, जी। जैसे ही हीट में आए तो उसके 10 घंटा बाद, यानी कि वो 10 घंटा छोड़ दीजिए, हाँ उसके बाद कराइए। हाँ और अंतिम जो हम बता रहे हैं 36 से 40 घंटा से पहले क्रॉस कराना है, जी तो वो 10 घंटा छोड़ दीजिए अंतिम वाला, यानी कि 10 शुरू के 10 घंटा से लेकर अंतिम 30 घंटा तक वाला बीच में आप जी क्रॉस कराइए। जी तो ये बोल तो दिए कि हाँ इस टाइम में कराइए, तो क्या बकरी में सेंसर लगा हुआ है कि बकरी हिट में आएगी तो उससे घंटी बजेगा कि हाँ अभी आई थी 10 घंटा बाद कराइए? वैसा कुछ नहीं है, सेंसर तो लगा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग अपना प्रैक्टिकली अनुभव के आधार पर क्या करते हैं, हो सकता है दूसरा लोग कुछ कुछ और करते हाँ, होंगे, सब लेकिन अपने जो अपने हम हिसाब करते से हैं, करते हैं। हाँ हमको तो पता नहीं है कि सुबह गए बकरी हिट में आई हुई है, ए बकरा क्रॉस करो, क्रॉस करा दिए। हमको ये पता नहीं है कि बकरी अभी तुरंत हिट में आई थी हाँ, कि 10 घंटा, पता 10 नहीं घंटा है। पहले से है। फिर हम क्या करते हैं, 12 घंटा के गैप करते हैं, दोबारा क्रॉस करा देते हैं। जी इससे क्या होता है कि जो हम टाइमिंग बताया कि 10 घंटा बाद और जी। अंतिम, उस टाइम के बीच में एक हो हाँ, जाता है। मैच कर जाता हाँ, है। यदि पहला नहीं ठहरा तो दूसरा का ठहर जाएगा। जी इस तरह से कराना चाहिए, हमारा अपना अनुभव है। जी तो आपका यहाँ बकरी कभी खाली नहीं रहेगी, जी वो दूध समय पर यदि क्रॉस कराते हैं, उम्र सही है, जी तो आने वाला पीढ़ी का वजन लॉस नहीं होगा जी और दुधारू रहेगी। जी तो इस तरह से किया जाए तो आपका नस्ल भी सुरक्षित रहेगा, नस्ल खराब नहीं होगा। जी। तो इस तरह से किया जाए तो बहुत ही अच्छा और रहेगा। ये तो बात हो गया कि कब कराएं। एक इनब्रीडिंग का जो बढ़ता है खतरा, तो उससे कैसे बचाव करें? इन ब्रीडिंग तो जो गांव देहात में जो है जागरूक नहीं है, जी तो वो तो जो चरने भेज रहे हैं, जी तो मालूम चला कि गांव देहात में परंपरा यहाँ पर क्या है बिहार में, जी हालांकि लगभग सभी राज्यों में वैसा ही है, हम लोग छूटा बोलते हैं, छूटा बोका घूमित रहता है, जी वही क्रॉस करा करता है, फिर उसकी बेटी पैदा ली, हुई जवान हुई, फिर वही कर दिया। जी तो इससे बचिए। या आप यदि सिस्टमेटिक रूप से फार्मिंग कर रहे हैं, जी तो आपको तो पता है कि कौन किसका बेटी है, जी उस तरह में नहीं होने दीजिए। जी तो ऐसा करते हैं, लेकिन गांव देहात में कैसे लोग कर सकते हैं, एकदम देहाती चीज एक बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा व्यूअर लोग। मान के चलिए कि आपके पास भी बकरा है, जी बकरी भी है, चरने भेज रहे हैं। तो चरने भेज रहे हैं तो उसमें क्या कीजिए कि जो हिट में बकरी आ गई उसको चरने न भेजिए, ये तो हो सकता है ना, हाँ, आराम से हो सकता ये तो हो सकता है। या आप शेड ऐसा बनाए हुए हैं जिसमें पार्टीशन नहीं डाले हुए हैं, है। खुला है पूरा। खुला है, बकरा बोक्का एक में आप रख रहे हैं, तो बकरी कब हिट में आएगी तो आपको पता चलेगा नहीं, यदि स्टॉल फीड पर कर रहे हैं तो ओके। हाँ तो बकरा तो आपके कंट्रोल में रहेगा नहीं, बकरा टपाक से क्रॉस कर देगा। तो वहां पर आप एक पत्ती अपना सकते हैं। जी वो पत्ती क्या है कि बकरा का अगला पैर और पिछला पैर के बीच में मान लीजिए कितना दूरी है, जी जी। तो दोनों का दूरी थोड़ा सा घटा दीजिए और रस्सी से बांध दीजिए, फान ही नहीं पाएगा एकदम। या दोनों अगला पैर को इसे सटा के बांध दीजिए, वो नहीं फान पाएगा, जी क्योंकि फानने के लिए उसको पीठ पर चढ़ने के लिए उसको दोनों पैर फैलाना पड़ता है, जी। तो नहीं कर पाएगा। इस तरह से आप चाहें तो बकरा को कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट उपाय यही है कि खाना बाई खाना बनाइए, तो अलग बकरा अलग को, रखें। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा है। ये सुधीर सर का देसी अंदाज हमेशा से फेमस रहा है। देसी और अंदाज इसलिए बताते हैं ना, क्योंकि गाँव में घूमते हैं ना, तो कुछ और दिन पूछते हैं, आई जी उसको पढ़म हूँ, हमारा ना पढ़म हूँ, तो वो सबको बतावे पड़ता है, तो बता देते हैं कि ला इसे करा। जी। तो ये सभी और चीज़ मेरे ख्याल से जो पैर बांधने वाला आप जो बताए अभी, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी ना चला होगा। ठीक, हम जी। हम कैसे बोल रहे हैं चला होगा ना चला होगा, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका जो है, बकरा के एक अलग केबिन बनाइए, चैम्बर बनाइए, उसे रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक बात और, बार बार क्रॉस ब्रीडिंग जो चल रहा है, ये छोटा बकरी के लिए आप बड़ा बोका रख ले हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए सर। क्रॉस ब्रीडिंग में छोटा बकरी बड़ा बकरा, हाँ ऐसा तो नहीं कराना चाहिए। अब आधे अनुभव नहीं है, बकरी एकदम छुट्टी चुकी है, बकरा ला दिए हैं बहुत बड़ा, जी तो बकरी के बच्चादानी का साइज तो छोटा रहेगा। अब बकरा उसमें गया, यदि बच्चा का साइज बड़ा होने लगेगा तो हो सकता है गर्भाशय उसको एक्सेप्ट न करे, बाहर फेंक दे, या बच्चा उसी में मर जाए। यदि बच्चा मर गया तो कभी कभी बकरी भी मर जाती है। इसलिए यदि अनुभव न है तो कृपया न करें, कहीं अनुभवी किसान के सलाह से ही काम करें या डॉक्टर के सलाह से काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना कीमती बात दर्शकों को बताएं, अपने स्टूडेंट को बताएं, और उम्मीद है कि सब लोग अच्छा से अपना बकरी पालन करेंगे आगे जाके।
और इसी के साथ अपने बात को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नए जानकारी के साथ नए जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।